365 न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम जनपद बांदा के तहसील बवेरू के ग्राम पंचायत गौरी खानपुर में मौजूद है। वहाँ मौजूद है जहाँ जनपद बांदा के गौरी खानपुर के एक लाल ने गांव, जिला, यूपी का नाम रोशन किया है और वो कहाँ पढ़ाई किए हैं अब उनसे जानकारी हासिल करते हैं, उनके पिताजी से, उनके बड़े भाई से, दादाजी से और गांव के लोग बैठे हैं। अब वो जानकारी देंगे कि पिताजी कौन है। अच्छा मार साहब ये बताइए, आप क्या करते हैं? मैं अध्यापक। जी अध्यापक है, साधारण परिवार से हैं। किस प्रकार से इनको पढ़ाई में कहाँ पढ़ाई शिक्षा दीक्षा दिया है? ये सबसे प्रारंभिक शिक्षा तो इन्होंने हीरा मॉडल इस्लामिया इंटर कॉलेज नरैनी रोड में है, वहाँ से ली। फिर हाई स्कूल इन्होंने सेंट मेरी स्कूल से किया जी, और इसके बाद इनके जो है करीब 91 या 95% से हाई स्कूल उत्तीर्ण किया था जी। इसके बाद इन्होंने इंटरेस्ट दिया अलीगढ़ का जी, तो अलीगढ़ में इनका नाम आ गया। तो 11th में ये अलीगढ़ चले गए तो वहाँ से इन्होंने इंटर पास किया जी। इंटर पास करने के बाद वहीं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से इन्होंने इंजीनियरिंग बीटेक किया जो है जी। फर्स्ट क्लास जो है इंजीनियरिंग में आई है। उसके बाद ये फिर अपना तैयारी करने के लिए दिल्ली चले गए, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि कोरोना प्रकोप हो गया और ये वापस बांदा आ गए। बांदा में अपनी तैयारी करते रहे। इसके बाद जब कोरोना का फर्स्ट अटेम्प्ट इन्होंने उसी कोरोना काल में जो ही अटेम्प्ट में भाग लिया जो है, लेकिन उन्हें प्री क्रॉस किया और मेंस नहीं पहुंच पाए। मेंस क्रॉस नहीं किया। इसके बाद फिर दूसरा अटेम्प्ट, फिर तीसरे अटेम्प्ट में इन्होंने जो है क्रॉस कर लिया। क्या कभी सोचे थे कि हमारा लड़का आईएएस बनेगा? क्योंकि आईएएस के उद्देश्य से ही पढ़ाई की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि पढ़ने में अच्छे नंबर आ रहे थे और पढ़ने में इनकी रुचि अच्छी थी। तो उम्मीद थी कि ये ईश्वर ने चाहा तो एक दिन जरूर आईएएस बनेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला बड़े दादा इम्तियाज खान एडवोकेट जी मौजूद है। अब उनसे जानकारी हासिल करते हैं कि उनका क्या सहयोग रहा है इनकी शिक्षा दीक्षा में। जी मैं आज आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं इस खुशी के मौके पर जी। और मैंने हमेशा अपने छोटे भाई रफाकत से यही कहा जी कि होनहार, उनको हमेशा मैंने यही बताया कि बेटे आमिर जी की आंखों में चमक दिखाई दे रही है मुझे। अच्छा। और वो चमक मामूली चमक नहीं है जी। ये बता रही है कि होनहार विरवान के होत चीकने पात जी। इनको पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल और मौका दीजिएगा जी, इसलिए कि आप इस लाइन पे हो जी। और इनको घर बांदा में ज्यादा ना रुकने दीजिएगा जी। ये जहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जी, ज्यादा से ज्यादा उनको वहीं रहने के लिए ताकीद करिएगा जी। और इन्होंने ऐसा ही करके दिखाया। ये बिल्कुल भूल गए थे घर को जी, गांव को, अपने जिले को जी, और पूरा सब कुछ उन्होंने भी ध्येय बना लिया था जी। एक मकसद उद्देश्य बना लिया था जी कि अब मैं अपने घर गांव बांदा तभी जाऊंगा जी, जब जाऊंगा तो कुछ ले करके जाऊंगा, खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आज मैं मुबारकबाद देता हूं कि आए और ले करके आए। इस मौके पर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, स्वागत करता हूं। अब हम आमिर खान जी के साथ जुड़ते हैं जिन्होंने आईएएस उत्तीर्ण किया है। अब उनसे जानते हैं कि वो किस प्रकार कहां से शिक्षा दीक्षा पाई और कैसे कंपटीशन ज्वाइन किए। जी आमिर खान जी बताएं। जी शिक्षा दीक्षा में जैसे पिताजी ने बताया जी, वैसे बांदा से पहले प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन। आपको सहयोग किसने, माता पिता, चाचा, दादा, परिवार के लोग कैसे दिए? देखिए माता पिता का सहयोग तो बहुत अतुलनीय था जी, उसके बिना तो ये सफलता मुमकिन ही नहीं थी जी। माता पिता ने हमेशा सपोर्ट किया जी, पैसे से तो करते ही हैं जी, उनका हमेशा एक नैतिक सपोर्ट रहा जी। जब भी कभी
निराशा होती थी तो मेरी हमेशा हौसला अफजाई करते थे। जी जी। माता पिता के अलावा मेरे नाना नानी का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। अच्छा, नाना नानी का जी सहयोग हाँ, रहा। उनका जी। बहुत सहयोग रहा। यहाँ तक कि जब मेरा दूसरा अटेम्प्ट नहीं हुआ। आमिर खान जी, आपसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप पढ़ाई करते थे तो कभी आपके मन में सोच आया करती थी कि मैं आईएएस बनूंगा? देखिए, जब तैयारी आईएएस बनने के लिए ही कर रहे थे तो नियत यही थी जी कोशिश यही थी कि हो जाए। जी बाकी कभी लगता था कि हाँ हो जाएगा, कभी लगता था कि ना हो पाएगा, जी डर लगता था। जी तो उम्मीद रहती थी हमेशा, जी मेहनत करते थे, जी लेकिन हो ही जाएगा ये कोई सर्टेनिटी के साथ कोई नहीं कह सकता कि जी हाँ हो ही जाएगा। जी जी हालांकि अपनी तरफ से पूरी मेहनत की और बड़ों का आशीर्वाद रहा, जी सबका सपोर्ट रहा, तो अंत में सफलता मिल गई। जी। धन्यवाद आमिर खान जी, आपने जिला उत्तर प्रदेश गांव का नाम रोशन किया है। और दादाजी, आपके गांव का बेटा आईएएस पास किया है, इसमें क्या कहेंगे? मुझसे न बोलावा जी दादा, क्या कहेंगे? हम बहुत खुशी हैं कि हमारे गांव का, जिले का, यूपी का, सब जगह का जी नाम हो गया। जी इसलिए हम हार्दिक शुभकामनाएं यही करते हैं जी कि ऐसे उन्नत करते जाएं। जी। और हमारे साथ यादव महासभा के जिला अध्यक्ष मौजूद है, अब उनसे जुड़ते हैं। उनका इनके पॉलिटिकली इसको मत वो करिए क्योंकि सब जगह लाइव चले गए, ठीक है? जी 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 जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं परिवारजनों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सकारात्मक रूप से जो सहयोग दिया है आमिर जी के लिए, उसी की यह आज उपलब्धि है। और परिवारजनों के सकारात्मक सोच के साथ, उनके विशेष सहयोग के साथ ही बच्चों का हौसला अफजाई होता है, जिससे कि उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जी। आज इन्होंने ये जो गौरवशाली ऐतिहासिक जो उपलब्धि पाई है, इसके लिए संपूर्ण ग्राम पंचायत गौरवान्वित है। इसके साथ साथ जिले का नाम जो इन्होंने रोशन किया है, यह बहुत ही हम लोगों के लिए प्रेरणादायी है। यह इस बात का सबूत है कि कैसी भी परिस्थितियां आए, अगर कोई शिक्षा जगत में आगे बढ़ना चाहता है तो उसको जो मोरल सपोर्ट परिवारजनों के साथ मिलता है, उसमें जब वो नैतिकता के साथ अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझता है तो निश्चित रूप से परिवार व उनके सभी सहयोगी जन उसका सहयोग करते हैं। तो ऐसे में जो ये उपलब्धि मिली है, ये सभी के लिए प्रेरणादायी है, युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आदरणीय मास्टर साहब रफाकत अली जी और चाचा जी इम्तियाज खान जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने ऐसे बेटे को अपने घर में जन्म दिया जिसने पूरे समाज का गौरव बढ़ाया है। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहेंगे? बहुत बहुत बधाई जी, क्या कहेंगे? बहुत बहुत बधाई जी। गौरी खानपुर।